हेमा, बोल जी। अभी जो रील देख रही थी, ये कह रहे मदरसे में राजा राम मोहन राय पढ़े, गुरु नानक देव पढ़े और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़े और बहुत सारे महान लोगों के नाम लिए कि वो सब मदरसे में ही पढ़ के इतने विद्वान हुए, इतने वो हुए। तो मदरसे में पढ़ के कोई मुसलमान नहीं बन जाता है या मदरसे में कोई बुरा नहीं, ऐसा बहुत सारी रीलें चल रही हैं। ये जो रील अभी देखी इसमें यही कह रही थी ना ये लेडी। अब इससे क्या समझते हो? इससे ये समझो कि इनको ज्ञान की नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ बक 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 करते हैं। बक बक करना मेरा काम है, लेकिन अच्छी तरह करो। बक बक ये है कि भाई अंग्रेजों के आने से पहले स्कूल को इंग्लिश, स्कूल है इंग्लिश वर्ड और विद्यालय हिंदी का शब्द, तो स्कूल को मदरसा ही कहा करते थे क्योंकि उसमें अरबी और फारसी चला करती थी। तो जो स्कूल हुआ करता था उसे मदरसा कहा करते थे। न्याय व्यवस्था, सारी व्यवस्था किसके हाथ थी? मुगलों के हाथ, या जो भी मुस्लिम शासक थे। मुगलों से पहले भी मुस्लिम शासक ही थे, ठीक है ना। मुगलों ने 200-300 साल तक किया शासन, उससे पहले भी मुस्लिम शासक ही थे। तो मुस्लिम शासक जो भी थे उन्होंने सारी व्यवस्थाएं चेंज कर दी थी। गुरुकुल को मदरसा कहने लगे थे। गुरुकुल कोई संस्कृत बोल रहा है तो, वरना जबानी जो भाषा हुआ करती थी, अगर गुरुकुल भी है तो मदरसा ही बोला जाता था। बहुत पुरानी बात छोड़ दो, अभी तक मैं जो पुराने लाला हैं, अब तो बहुत सारे टपक लिए निकल लिए, लेकिन जितने पुराने लाला हैं सब उर्दू में लिखा करते थे। तो इससे क्या कहोगे कि सब उर्दू आती थी? वो मजबूरी थी उनकी। और जो पढ़ाई को भी कक्षा या क्लास नहीं कहा करता था। अभी कुछ साल पहले अगर आपने बाप दादा से भी पूछोगे ना, जो नॉर्थ इंडिया के हैं, हिल स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, हिल में तो कल्चर दूसरा था, उधर नहीं पहुँचे थे, इधर उत्तराखंड की हिल वगैरह में या हिमाचल की हिल। लेकिन अगर आप पंजाब वगैरह नॉर्थ इंडिया जितना भी पूछोगे ना, आप सभी यही कहेंगे कक्षा को जमात कहा जाता था। कक्षा नहीं, क्या जमात पढ़ा है भाई तू? तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उर्दू पढ़ रहे थे या उस वाले मदरसे में पढ़ रहे थे, वो पढ़ गुरुकुल में ही रहे थे, स्कूल में ही पढ़ रहे थे, लेकिन उसे कहा जमात ही जाता था, कहा मदरसा ही जाता था। तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास डिग्री आ गई तो आप पे ज्ञान आ गया या सर्टिफिकेट ले लिया आपने किसी चीज़ का तो आप ज्ञानी हो गए। अरे भैया, उसको बात को तोल मोल कर बोलना सीखो, उसका अर्थ निकालो। ये नहीं कि भैंस के पीछे लठ लेके भागना नहीं होता। शब्दों को पकड़ो, उसका अर्थ भावार्थ निकालो।